आसाराम बापू के केस में एक ऐसा मुख्य गवाह जिसने 3 अलग अलग केसों में बयान दिए थे, आज वो कोर्ट के सामने झूठा साबित हो गया है। जी हाँ, वही गवाह जिसकी गवाही पर बड़े बड़े मामले खड़े किए गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्य गवाह ही झूठा निकल गया तो फिर बाकी केसों का क्या होगा? क्या यह सब सिर्फ एक षड्यंत्र था, और अगर था तो आखिर किसने रचा? दरअसल हम बात कर रहे हैं संत आसाराम जी बापू के पानीपत वाले केस की, जिसमें उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। यह मामला काफी पुराना है और इसमें एक शख्स का नाम बार बार सामने आता है, महेंद्र चावला। यह वही महेंद्र चावला है जिसने अहमदाबाद वाले केस में, जोधपुर वाले केस में और नारायण साईं जी के सूरत वाले केस में मुख्य गवाह के रूप में बयान दिया था। इस शख्स ने यह आरोप लगाया था कि उस पर जो हमला हुआ था वह संत आसाराम जी बापू के इशारे पर हुआ था। लेकिन अब पानीपत कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में संत आसाराम जी बापू का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि महेंद्र चावला अब पूरी कोर्ट के सामने झूठा साबित हो गया है। सूत्रों के अनुसार ये महेंद्र चावला काफी लंबे समय तक आश्रम में रहा था, लेकिन आश्रम में इसकी गलत गतिविधियों के कारण इसे वहां से निकाल दिया गया था। और जब किसी व्यक्ति को उसके पद से या किसी जगह से निकाल दिया जाता है तो उसके मन में राग, द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ठीक यही इस शख्स के साथ भी हुआ। आश्रम से निकाले जाने के बाद इसने यह ठान लिया कि किसी भी तरह से बापूजी को फंसाना है, ऐसा लोगों का मानना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई सबूत तो नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये शख्स आश्रम में बहुत दिनों तक रहा है और इसकी गलत गतिविधियां होने के कारण आश्रम से इसको निकाला गया। तो निकाले जाने की वजह से इसने राग, द्वेष, ईर्ष्या की वजह से कि बापूजी को किस प्रकार से फंसाया जाए। ये भाई साहब वीडियो में आगे ये भी बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र था कि इसमें मीडिया को भी खरीद लिया गया था। कहा जाता है कि इन लोगों को विदेशी शक्तियों से भी फंडिंग मिली, जिसके जरिए इन्होंने मीडिया को खरीदा। पूरा गेम इसका ही खेला हुआ है और जिस व्यक्ति का गेम खेला हुआ है और ये उन विदेशी शक्तियों से फंडिंग भी इसको मिलती है, जिसकी वजह से इसने मीडिया को खरीदा और मीडिया के द्वारा जो दुष्प्रचार चलाया गया। तो ऐसी स्थिति में जनता पूर्ण रूप से गुमराह हो गई, इसको पता ही लगा ये कहां से क्या, कौन क्या कर रहा, क्या हो रहा है। इस प्रकार से जो आश्रम से निकाले गए लोग थे, खाली एक यही नहीं है, और भी लोग हैं जिनको आश्रम से निकाला गया था गलत गतिविधियों होने के कारण से। आज वही लोग, उन्हीं लोगों ने बापू को टारगेट किया। आगे वीडियो में ये भी बताते हैं कि बापूजी को फंसाने के लिए खास तौर पर कानून बनाया गया और फिर उसी कानून का उपयोग करके इन सब घटनाओं को अंजाम दिया गया। यहाँ तक बापूजी को फंसाने के लिए कानून भी बनाया गया था और उस कानून के तहत उसका दुरुपयोग करके ये सब घटनाएं की जा रही हैं। अब धीरे धीरे करके सारी पोलें खुल रही हैं। अब यहाँ वाला केस फाइनल हुआ है, अब यहाँ वाली सुनवाई होगी, अहमदाबाद वाली होगी, जोधपुर वाली होगी। आने वाले समय में बापू यहाँ से भी निर्दोष बरी होकर के हम सब भक्तों के बीच में आएंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो सबूतों के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अब बारी है अहमदाबाद केस की, जोधपुर केस की और नारायण साईं जी के सूरत वाले केस की। जब पानीपत वाले केस में मुख्य गवाह ही झूठा साबित हो गया तो फिर ये तय है कि बाकी केसों में भी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि तीनों केसों में यही महेंद्र चावला मुख्य गवाह रहा है। और जब एक जगह उसकी बात झूठी साबित हो गई तो बाकी जगहों पर उसकी साख पर सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ किसी केस का नहीं है, यह एक बड़े षड्यंत्र की कहानी है, जहां कुछ लोगों ने अपनी निजी दुश्मनी और ईर्ष्या की वजह से एक संत को फंसाने की कोशिश की। मतलब जरा आप सोचकर देखिए कि अगर ये सबूत और गवाह सब कुछ झूठे निकल जाते हैं तो ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और अब जब सच सामने आ रहा है तो यह मांग भी उठ रही है कि जिन लोगों ने यह सब षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को झूठे मामलों में फंसाना और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना भी एक अपराध है। और जिन्होंने ये सब घटनाएं की हैं, हम तो न्यायपालिका से ये भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।